नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और भरतनाट्यम के साथ साथ में ये कुचिपुड़ी नृत्य भी करती हैं। और इन्होंने बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए अपना एक स्कूल भी खोला हुआ है। और इन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस, ठीक है। ये पुस्तक इन्होंने अपनी बायोग्राफी के आधार पे लिखी हुई है। और इनके जन्म की बात करें तो 1940 में जन्म हुआ, मदनपल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की। तो यूनिसेफ और UNHCR, दो संगठन जिन्होंने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की, ताकि जो यूरोप के अंदर असहाय और जो बेघर परिवार हो चुके हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ा सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें वो। फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन क्या है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द आपको नजर आ रहा है। तो यह पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है, यानी WWW का जनक किसको माना जाता है? तो सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली को WWW का जनक माना जाता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो हैं वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन है। और 5 विभाग या अनुसंधान केंद्र हैं, कहाँ कहाँ हैं? देखिए, बात कर लेते हैं। पहला है BARC मुंबई। दूसरा है हमारा तमिलनाडु के अंदर IIGCAR तमिलनाडु। तीसरा है हमारा CAT इंदौर। चौथा है हमारा VECC कोलकाता। और पांचवा है AMD हैदराबाद। AMD हैदराबाद। तो ये 5 अनुसंधान केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो INS गोदावरी है, वो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। और इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल जो किया गया था वो 1983 में शामिल किया गया था। यानी 10 दिसंबर 1983 को इसको नौसेना के अंदर मतलब सेवा के लिए शुरू किया गया था। और 2015 में इसको सेवा से निवृत्त किया गया था, यानी सेवा से हटा दिया गया था। और इस जहाज के अंदर जो है वो रडार, डी बैंड और होल माउंटेड सोनार सिस्टम था, ठीक है। क्या था? रडार, डी बैंड और होल होल माउंटेड सोनार,
ये सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ था। मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर स्थित है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह GS-80-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो संचार इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो ताप विद्युत जो है वो भारत के अंदर बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है। और एक राजकीय पशु की बात करें तो डूगांग जो है वो राज्य पशु है अंडमान निकोबार द्वीप का, और यह एक समुद्री थनधारी पशु है। डोगांग जो है वो समुद्री थनधारी पशु है जिसको हम समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। 3 मीटर तो ये लंबा होता है और इसके अंदर 400 केजी वजन होता है। और अंडमान निकोबार द्वीप का जो राजकीय वृक्ष है वो केवल और केवल अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर ही पाया जाता है, जिसका नाम है अंडमान पडाक। यह वृक्ष जो है यह केवल अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर ही पाया जाता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है उसको हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो आपको पता है आजकल पूरी की पूरी जनता जो है भारत देश की शराब के नशे के अंदर धूत होती जा रही है, तो वहीं पे सरकार को ज़्यादा इनकम का सोर्स नज़र आता है। तो शराब पर उत्पादन शुल्क जो है वो भारत में राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला कर है। दस कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो दंडी ने इसकी रचना की थी। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो गणतांत्रिक होने का कारण जो है भारतीय संविधान का, कि इसमें जो निर्वाचित संसद है उसका प्रावधान शामिल है। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में गांधी जी को व्याख्यायित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो रोलेट अधिनियम जो है उसका परिणाम है यह, क्योंकि इसको रोलेट अधिनियम जो है उसको काला कानून भी कहा गया था या काला अधिनियम भी कहा गया था, जो कि 21 मार्च 1919 को शुरू किया गया था। तो इसी के विरोध में फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया गया था क्रूर जनरल डायर के द्वारा। वहाँ पे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। ठीक है, अमृतसर के अंदर है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो देखिए, तसुशिमा धारा जो है वो भी गर्म पानी की धारा है, अलास्का गर्म पानी की धारा है, कुरोशियो धारा वो भी गर्म पानी की धारा है। तो हेम्बोल्ट
धारा जो है वो गर्म पानी की धारा नहीं है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो धोलावीरा हड़प्पा स्थल जो है वो गुजरात के अंदर पाया जाता है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? यानी भूमध्य सागर का लाइट हाउस कौन है? तो स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है वो भूमध्य सागर का लाइट हाउस है। ठीक है। और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत की बात करें कि भारत के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? एकमात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि है बैरन द्वीप। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह के अंदर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? तो दो दलों के अंदर 1907 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। वो दो दल कौन से थे? गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी अधिवेशन की, वो की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो ये जो हस्तशिल्प से संबंधित कारीगर जो थे उनको इसका स्कीम का जो है सहयोग दिया गया था। 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया था? तो उबर के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाथ मिलाया था। और उबर जो है उसका मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर उबर का मुख्यालय स्थित है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई कितने मीटर है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और कश्मीर के कराकोरम श्रेणी के अंदर पाई जाती है यह चोटी। ठीक है। अगला प्रश्न है INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो पोरबंदर के अंदर INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है। किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? CSIR के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 16 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था। और इस्लाम धर्म है इनका, जो कि 8वें संशोधन 1988 के माध्यम से अपनाया गया। ठीक है। संसद को बंगाली में क्या कहा जाता है? तो जटियो संवाद जो है वो संसद को बंगाली के अंदर कहा जाता है। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था?
तो दो व्यक्तियों ने किया था, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। तो और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 18 जनवरी 1927 को, जो तत्कालीन गवर्नर थे उस समय में, जनरल लॉर्ड एरविन के द्वारा। ठीक है। सुबह की शांति किस देश को कहा जाता है? कोरिया को सुबह की शांति कहा जाता है। और इंग्लिश के अंदर बात करें तो इसको बोलते हैं द लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम, द लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1948 के अंदर 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर इसका WHO का मुख्यालय स्थित है। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के जो विकास है उसे संबंधित विज्ञान को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एक इंग्लिश का शब्द है। हिंदी की बात करें तो मानव शास्त्र या नरविज्ञान हम कहते हैं मानव के विकास से संबंधित विज्ञान को। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1943 ईस्वी के अंदर आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। गोल्फ की खोज किस देश में हुई? तो स्कॉटलैंड के अंदर गोल्फ की खोज हुई थी। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो 4 बार जो है चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और रक्षा मंत्री भी बने, रेल मंत्री भी बने थे। 1968, 75, 86 और 96। ठीक है, तो ये वो 4 साल हैं, यानी जो 4 बार जो मुख्यमंत्री बने थे। तो 1968 के अंदर, 72 के अंदर, 86 और 96 में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और शराब के ऊपर बंदी जो लगाने वाले हैं वो एकमात्र जो मंत्री हैं वो कौन है? चौधरी बंसीलाल हैं, जिन्होंने शराब के ऊपर बंदी लगाई थी। और जब आपातकाल हुआ था 1975 के अंदर, तो ये रक्षा मंत्री थे 1975 से 77 तक। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ स्थित है? एशिया का कह सकते हैं या विश्व का हम सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम के अंदर स्थित है। शायद ये 40 लेन का टोल गेट है। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र के अंदर विशिष्ट प्रदान करने वाले को सूर्य सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और यह हरियाणा का सर्वोच्च हिंदी साहित्य पुरस्कार है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पे हम मानते हैं गंगा नदी को, जो कि 2525 किलोमीटर है।
लेकिन इससे भी लंबी नदियां हैं, उनकी बात करें तो सिंधु की लंबाई और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो गोदावरी नदी ही है, कि जिसकी जो लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 2005 से आरटीआई को लागू किया गया था।